तो एक वीडियो भी आई थी जहाँ पर स्टेज के बैक साइड सिद्धू खड़ा है अपना और टाइम का वेट कर रहा है कि कब उसे मौका मिले और वो जाकर अपनी प्रतिभा दिखाए, बट उसको चांस नहीं मिला। तो ये सब कुछ कुछ मतलब सिद्धू, अपियरेंस की वजह से। हाँ ये सिद्धू की मतलब पेरेंट्स नहीं, मतलब ये मतलब वो कर अभी अपियरेंस अपेयरेंस, हाँ चैलेंज की वजह से सिद्धू का। तो उनसे कह रहे थे कि आप तो हथियारों को प्रमोट कर रहे हैं। तो सिद्धू ने कुछ नहीं कहा, सिद्धू ने उनको सिंपल कहा मैंने अच्छे गाने भी गाए हैं, आपने सुना नहीं है। उनका फैक्ट जो 95 295 गाना है, आज के डेट में सबको ही बोलता है कि 295 गाना अच्छा है, बट ओबियसली अगर उनको बिठाकर पूछ लिया जाए ना कि 295 गाने में आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी और क्यों लग रहा है कि वो गाना अच्छा है, मैं कहता हूँ वो बंदा सोच में पड़ जाएगा कि मैं उसे अच्छा क्यों बोल रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना पंचायती। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पंचायत में। तो आज आज हमारे बीच मौजूद है बहुत ही खास सदस्य जो मिस्टर सिद्धू मूसेवाले के बारे में बहुत ही डीप फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जो हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे। आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है मिस्टर इंद्रजीत सिंह। तो इंद्रजीत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पंचायत में। थैंक यू, आप लोग ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ बैठूं और जो मुद्दा आप लोग ने चुना है उस पे आपके साथ कुछ विचार साझे कर सकूं और इस पंचायत को आपके पंचायत चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं। तो गैस, जैसा कि भाई ने मेरा नाम बताया है इंद्रजीत, मैं इंद्रजीत सिंह तिनसुकिया से हूं और मैं सिद्धू मूसेवाला का डाई हार्ट फैन हूँ, सबको ही पता है इस बारे में। तो आज भाई लोगों के साथ बात करते हैं और कुछ फैक्ट्स है जो इन्होंने जानने हैं और मैं इसके माध्यम से आपको ही बताना चाहता हूँ। सिद्धू मूसेवाला कौन था और वो सिद्धू मूसेवाला कैसे बना? सिद्धू मूसेवाला की जर्नी अगर आपको जाननी है तो सबसे पहले मैं बताता हूँ उनका जन्म 11 जून 1993 में मूसापिंड में हुआ। जो सिद्धू मूसेवाला का नाम हम सुनते हैं सिद्धू, सिद्धू जो उनका गोत है, जैसे आपका नाम पांडे लिखते हैं तो आप पांडे के पीछे अपने गांव का नाम लगा दो। अच्छा। तो उसी तरह से सिद्धू वो उसका टाइटल है, बोला जाए तो गोत जो हमारे पंजाबी में बताया जाता है, उसके पीछे उसने अपने गांव का नाम लगाया क्योंकि उसको लगता था उसका गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा। एक सीधी बस तक उसके गांव को डायरेक्ट नहीं जाती थी। अच्छा। आज की डेट में बड़े बड़े स्टार्स उसके घर तक जाते हैं, उसके गांव तक जाते हैं, आप सबको पता ही है। तो जैसे कि उसका बचपन में नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, जी। उसकी स्कूलिंग उसी के आसपास के गांव से हुई। उसके बाद उसने हाई सेकेंडरी कर लुधियाना गया। लुधियाना जाने के बाद उसने गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में अपनी इलेक्ट्रिकल्स में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसे गाने बजाने का शौक था, बट वो शौक था तो वो गाता था, उसके दोस्त उसको सपोर्ट भी करते थे गाने को लेकर, बट क्या है कि कोई एक अच्छा राइटर उसे गाना नहीं दे रहा था। तो सडनली सिद्धू के यार दोस्त, एक चीज़ और मैं बताता चाहता हूँ याद में, एक यूट्यूबर है उनका नाम अमनजोत होगा, आप सब जानते हैं, बाइकर्स जो फेमस है, वो सिद्धू का दोस्त है। अच्छा। वो सिद्धू के साथ ही पढ़ा है। तो उसने भी बताया अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में जब उनकी बात हुई थी कि सिद्धू को आगे लाने के लिए उन्होंने भी कितनी मेहनत की है। मतलब एक दोस्त है तो दोस्त का साथ तो देना ही पड़ता है। तो उस समय में सिद्धू के पास एक गाना लेने के लिए राइटर के पास पैसे नहीं होते थे। सिद्धू के फैमिली वाले, नो डाउट उनके पापा फौज से थे, बट एक होता है ना मिडिल क्लास घर का खर्चा, और वो गांव से था। तो उनके पिताजी उनको इतना ही बताते कि बेटा तुझे पढ़ना है, एक अच्छी नौकरी करनी है। उनके परिवार से उनको बस यही ट्रीट दिया जाता था कि पढ़ लिख कर कुछ बनना है, बट इसका एम कुछ और था। तो वही आफ्टर डेट उसको सिंगर से गाना लेने गया, तो किसी कारण से वो सिंगर ने उसे मतलब बुलाया राइटर ने, पर उसको गाना दिया नहीं। तो वो चोट उसे ठेस लगी। तो आफ्टर डेट वो आया, उसके दोस्तों यारों को बताया, तो उन्होंने उसे सजेस्ट किया कि तू गाता है तो तू लिखना भी शुरू कर, ट्राई कर, आज नहीं तो कल होगा। तो आफ्टर डेट सिद्धू ने गाना लिखा। लिखने के बाद उसने बताया, अब वो कह रहा है कि गाना तो मैंने लिख लिया पर मैं उसको गा नहीं सकता क्योंकि मैं एक नया सिंगर हूँ, ऑलमोस्ट राइटर हूँ, मेरी आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहेगा। फिर किसी थ्रू इनका चैनल लिंक लगा निंजा से। निंजा को आप निंजा सब कौन जानते है? होंगे, निंजा जिसका गाना बहुत फेमस है आदत, अच्छा 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 अच्छा, निंजा। जिसकी वीडियो डायरेक्ट की थी परमीश वर्मा ने, वो निंजा की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट हिट है। निंजा तो आदत। माफिया मुंडीर में भी था ना। नहीं, निंजा माफिया मुंडीर में नहीं था। निंजा का नाम जो पड़ा है वो नाम उसे हनी सिंह ने दिया है। अच्छा निंजा। अच्छा अच्छा। तो निंजा इस तरह से उसका नाम पड़ा है। तो निंजा के बहुत सारे गाने हिट है, आप सबने सुने ही होंगे कोई एक गाना, बट ये आदत गाना जो है वो उनका फेमस गाना था। तो आफ्टर आदत उन्होंने गाना लिखा था सिद्धू ने लाइसेंस।
तो किसी तरह से अप्रोच करके वहाँ तक पहुँचे। तो निंजा बहुत ही मतलब बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ मैन, उस तरह का बंदा था। तो उसके जो जानकार थे उन्होंने बताया कि एक नया राइटर है, सिद्धू मूसेवाला कॉलेज में पढ़ता है लड़का, सिद्धू मूसेवाला तब नहीं था। तो मिला, उसने गाना दिया, गाना उसने सीखा, बोला ठीक है भाई मैं गाऊंगा। तो राइटर का नाम, जो पंजाबी गाने में खासियत होती है कि राइटर अपना नाम डाल सकता है, आप सबने सुना होगा। हाँ। हर गाना में राइटर अपना नाम डालता है, जैसे दलजीत के गाने में दसांजा वाला, हाँ। या उसके जो गाना लिखता है राज का नाम आता है, हैप्पी राय कोटी, इस तरह के सारे सिंगर्स हैं जो अपना नाम डालते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला को भी अपना एक स्टेज नाम डालना था, तो उसने डिसाइड किया सिद्धू मूसेवाला। यहाँ से सिद्धू मूसेवाला की जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन इससे पहले का जो स्ट्रगल है वो किसी ने नहीं देखा है। इससे पहले सिद्धू जब हमारे कॉलेज में जैसे यूथ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर स्टेज मिलता है परफॉर्म करने के लिए, तो सिद्धू अगर जाता था तो बाकी के लड़के उसे मौका नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उसका जो फेस था, जो शक्ल थी, उतनी अच्छी नहीं थी। एक आप ही बताइए, एक लड़का पतला दुबला 6 फुट 2 इंच का होगा, सूखा हुआ मुंह उसका, मतलब ये ठोडी भी अंदर को है, तो वो कैसा दिखेगा? ओब्वियसली नहीं समझ में आएगा ना, लंगोड़ सा कैसा करके चिढ़ाएंगे कोई। उसके साथ स्टेज शेयर किया है अखिल ने। अखिल आप सब जानते होंगे, जिसका गाना ख्वाब है, जिसकी वीडियो डायरेक्ट परमिश ने की थी। तो एक वीडियो भी आई थी जहाँ पर स्टेज के बैक साइड सिद्धू खड़ा है, अपना टाइम का वेट कर रहा है कि कब उसे मौका मिले और वो जाकर अपनी प्रतिभा दिखाए, बट उसको चांस नहीं मिला। तो ये सब कुछ कुछ मतलब अपीयरेंस की वजह से। हाँ, ये सिद्धू की मतलब पेरेंट्स नहीं, मतलब ये मतलब वो कर अपीयरेंस हाँ, चैलेंज की वजह से। इसीलिए उसने गाना में, उसका एक गाना है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं, गेम। उस गाने का जो पोर्शन है, मेन गाना उसने कोलैबोरेट किया, एक सिंगर है शूटर बोल के, उस बंदे को भी नाम सिद्धू ने दिया है। अच्छा। वो सिद्धू के आसपास गांव का बंदा है। तो उसके पास गया, सिद्धू ने बोला ठीक है तेरा डेब्यू मैं कराऊंगा। तो सिद्धू ने अपना एक चैनल बनाया 5911, उसके थ्रू मतलब वो बाकी जितने भी सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट करता था तो वहाँ गाने डालता था। और सिद्धू का एक खुद का चैनल था सिद्धू मूसेवाला, जिसमें वो खुद के गाने डालता था। इसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि चैनल क्यों बने और कैसे बने। तो आफ्टर डेट उसका जो गाना बना, निंजा को दिया, तो 5,000 रुपये पहले उसने, निंजा ने उसको दिए। गाना हिट हो गया, आफ्टर डेट पेमेंट मिली। उसके बाद इन दिनों में ही इसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। तो सिद्धू अपने पापा से जाकर कहता है कि मुझे सिंगर बनना है, थोड़ा सपोर्ट करो। तो उसके पापा ने उसको एक ही चीज़ समझाया, देख हम मातड़ बंदे, मतलब पंजाबी में बोलते हैं मातड़ बंदे, मतलब गरीब मिडिल क्लास लोग हैं, हमें ऐसा कोई एम वगैरह नहीं है, तेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, मैं जैसे तैसे करके तेरा कनाडा का वीज़ा लगवा रहा हूँ, तू अपना आगे का जो भी वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा लग कर जा रहा है वो कंप्लीट कर, और आफ्टर डेट इस सब बारे में सोचेंगे। और सिद्धू इतना मतलब अच्छा बंदा था ना कि वो अपने माँ बाप की बात कभी नहीं मोड़ता था। यहाँ तक कि जब सिद्धू के लास्ट स्टेज 2019 के बाद जब वो वहाँ से आया, आने का देखा होगा कि वो रियलिटी जहाँ पे भी प्रोग्राम लगाने जाता था वो अपने फादर साहब को लेके जाता था, क्योंकि उस फेस में उसे इतने धोखेधाड़ी मिल चुके थे ना दोस्ती के चक्कर में कि उसका बिलीव ही टूट चुका था दोस्तों के बीच से। उसने अपने फादर साहब को ही अपना यार, अपना दोस्त बना लिया था। तो सिद्धू वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, तो वहाँ इसका एक गाना लिखा रहता है, इसकी मुलाकात दीप जंडू से होती है। दीप जंडू भी एक अच्छा राइटर, मतलब कंपोजिटर, सिंगर है, गाना सब पागल हो जाओ। हाँ, पागल हो जाओ गाना सुना आपने, जो बोहेमिया के साथ गाया हुआ है। तो सिद्धू को मिलता है, सिद्धू से बात होती है वहाँ पे, ठीक है सिद्धू, दीप जंडू बोलता है मैं ब्रेक दूंगा। तो दीप जंडू ऑस्ट्रेलिया में बैठी एक सिंगर गुरलेज अख्तर, उनको जानता है, तो उनसे इनकी बात कराता है, इनका पहला गाना उनके पास भेजता है, जो गाना एक्चुअली में रिलीज होने से पहले लीक हो चुका था। लीक कैसे हुआ? गाना डब हुआ, डब होने के बाद सिद्धू ने गाना अपने पापा को भेजा, बोला कि पापा मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है, सुनिए। अब उस समय में क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, वो तो मोबाइल में गाना है, व्हाट्सएप में सुने, अरे यार देख सिद्धू ने गाना गाया, इस तरह से कर करके गाना लीक हो गया, वायरल हो गया, मतलब बोला जाए तो लीक, सिद्धू ने वो अपलोड ही नहीं किया। अच्छा। बट किसी तरह से लीक होने का, आजकल तो यूट्यूब में लीक आता है तो गाने तो सुन सकते हैं। तो वो गाना स्टूडियो में मतलब जहाँ रेस्टोरेंट में काम करता है वहाँ बज रहा था। बजने के बाद उसने सुना, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा। सिद्धू बाहर आके देखा, और थोड़े दिन बाद जो उसका ग्रुप सर्कल था वहाँ मिला, तो उसे नजर आया सनी मॉल्टन। सनी मॉल्टन टूपाक का बहुत बड़ा फैन था, ठीक है, बट उससे ज़्यादा बड़ा फैन सिद्धू मूसेवाला था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने टूपाक के ऊपर सारी रिसर्च करके रखी हुई थी। तो जब वो सनी मॉल्टन के पास गया, उससे मिला, उससे बात वगैरह की, उसने उसको बताया कि मुझे पता है आप सनी मॉल्टन को कह रहा है कि मुझे पता है आप टूपाक के फ़ैन हो, मैं भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सनी मॉल्टन, हाँ ठीक है, जो मतलब एग्जिटली करते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला से पहले सनी मॉल्टन एज ए रैपर वहाँ पर कनाडा में डेवलप हो चुका था, उसके थोड़े बहुत गाने आ चुके थे, बट सिद्धू कनाडा के लिए नया था। तो मिला, जब सिद्धू उसको बता रहा है, आगे से बता रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धू की बात है, उस तरह से सिद्धू टूपाक के बारे में उसको बता रहा है।
तो सनी मोल्टन सुन रहे आफ्टर डे सनी मोल्टन ने जाके सर्च किया नेट पे, अरे साला ये बंदा तो मेरे से ज़्यादा जानता है, उसने बताया। फिर वो उससे मिला, आफ्टर डेट मिलने के बाद उससे मिला तो उसको बताया क्या कर, उसने बताया मैं लिखता वगैरह हूँ ऐसा वगैरह है। तो बोला ठीक है तेरे साथ काम करेंगे। तो बिग बर्ड म्यूज़िक देता था और सनी मोल्टन रैप करता था। तो मुलाकात हुई तो उनका पहला गाना आया सो हाई, गाना रिकॉर्ड हो गया, डब हो गया। अब क्या है कि गाना तो आया, लेकिन क्या है कि नए गाने के साथ नए चेहरे के साथ आना है, तो उनको एक वीडियो डायरेक्टर चाहिए था। तो डायरेक्टर मिला, उन्होंने ब्रैम्पटन टाउन में ही एक छोटी सी वीडियो शूट करने के बाद उसे देना है। और इसी बीच हमारे जितने भी मतलब आप देखा होगा जो थोड़ा पैसे वाला बन जाता है, चाहे एक्टर हो डायरेक्टर हो, वो कुछ एक्स्ट्रा करने को सोचता है। हाँ। उसी तरह से गिप्पी गरेवाल ने, गिप्पी गरेवाल को आप सब जानते होंगे, अंग्रेजी बीट वाला सिंगर, अंग्रेजी बीट हाँ, दे। उसने अपना एक म्यूजिक चैनल खोला, हम्बल म्यूजिक बोल के। अब उसने अपने चैनल का बोला जाए तो पहला वीडियो ड्रॉप करना है, तो वो भी चाहता था कि मुझे कोई फ्रेश सिंगर मिले, फ्रेश आइटम मिले, जो मतलब जिसके साथ अच्छा लगे। तो उसी बीच में मुलाकात किसी के थ्रू, मतलब वहाँ तक बात पहुँचती है गिप्पी गरेवाल तक। तो गिप्पी गरेवाल साहब ठीक है ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो सुनने के बाद गिप्पी के दिमाग में बात आती है कि गाना क्या लिखा है, सिर उत्तो लंगड़ फलाई करके उच्चियाँ ने गलना तेरे यार दिया। मीनिंग मतलब तुम्हारे सिर के ऊपर से बात हवाई जहाज की तरह पार होगी, ऐसा गलबात, मतलब बातें हैं तुम्हारे यार की, मतलब तेरे बॉयफ्रेंड की। अच्छा। तो वो बोला ना, उसने डन किया, बोला ना मैं सिद्धू को लॉन्च कर रहा हूँ। तो उन्होंने गाना बनाया। तो गाना जब मैंने भी फर्स्ट दिन सुना था तो मैं हंस रहा था कि ये क्या गाया। और सिद्धू की उस समय जो आवाज़ थी, मतलब आज की तरह मैच्योर नहीं थी। तो वो मैंने गाना सुना, मैं हंस रहा हूँ। और वो गाना संडे के दिन रिलीज हुआ था, हम सब गुरुद्वारा में थे, तो हमारे साथ और भी लड़के थे, वो सुन रहे थे। वो कह रहे यार सिद्धू मूसे वाला, एक तो उसका नाम देखो, ऊपर से गाना सो हाय, सिर तो लंगड़ फलाई करके। उसके बाद फिर दूसरा गाना जो उसका लीक हुआ था वो मैंने सुना, जी वैगन नाम से है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जाटो स्पेड तो बिलोंग करदा, जिथे बंदा मार के कसूर पूछते। मतलब क्या लिखा गया है ये, मतलब ये मीनिंग मतलब हो गया जैसे कि मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ बंदे को पहले मार दिया जाता है, उसके बाद उसका कसूर पूछा जाता है। अच्छा। तो मतलब ठीक है चलो, उसके बाद उसके बट गाने जो आने शुरू हुए, उसने मतलब म्यूजिक जॉनर जो चुना ना, हॉलीवुड वाला, लिरिक्स उसने कैंट पंजाबी, और जो उसका गाने का स्टाइल था पूरी वो इंग्लिश रैपर्स की तरह इफेक्ट करके डाला। तो यहाँ से जब उसने 17 में गाना डाला, 17-18 2-3 साल बाद जब वो वापस आया, मैं कहता हूँ ना किसी सिंगर का ऐसा स्वागत नहीं हुआ होगा जैसा सिद्धू मूसेवाला को हुआ था। ये तो बात है। जब वो यहाँ से जा रहा था, कनाडा जा रहा था, तो उसको छोड़ने उसके आस पड़ोस के 2-4 लोग या मम्मी पापा यही गए होंगे। लेकिन जब वो आया, एक गाड़ियों का काफिला आया था साथ में। सिद्धू जब आया, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो वीडियो, सिद्धू की एंट्री पंजाब आते समय, तो आप बोलोगे कि हाँ बंदे में था कुछ। अच्छा, उस पर ऐसा भी इल्ज़ाम कभी कभी लगता आया है उसके लाइफ टाइम में कि वो वायलेंस को प्रमोट करता है। हाँ, हथियारों को प्रमोट करता है। आपके कहने का मतलब सेम ये सवाल आप सबने बिश्नोई का इंटरव्यू सुना होगा आज तक में, जिन्होंने लिया था ये, उन्होंने उसका इंटरव्यू भी लिया था सिद्धू का। तो उनसे कह रहे थे कि आप तो हथियारों को प्रमोट कर रहे हैं। तो सिद्धू ने कुछ नहीं कहा। सिद्धू ने उनको सिंपल कहा, मैंने अच्छे गाने भी गाए हैं, आपने सुना नहीं है। उनका फैक्ट जो 295 गाना है, आज के डेट में सबको ही बोलता है कि 295 गाना अच्छा है, बट ओबियसली अगर उनको बिठाकर पूछ लिया जाए ना कि 295 गाने में आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी और क्यों लग रहा है कि वो गाना अच्छा है, मैं कहता हूँ वो बंदा सोच में पड़ जाएगा कि मैं उसे अच्छा क्यों बोल रहा हूँ। वो गाना अच्छा नहीं, वो गाना एक तरह से बोला जाए तो हिस्ट्री और प्रेजेंट है। उसने इतना कुछ बताया उस गाने में। आज के डेट में हमारी मोदी सरकार क्या कर रही है, सिंपल सा लॉजिक बताइए। कह रहे हैं ना मैं 80 करोड़ बासियों को राशन दे रहा हूँ। सिद्धू ने ये लाइन अपने गाने में बोली है, पंजाबी गाने में 295 में। थोड़ा लीडर प्राउड देके आटा इन्हों, मतलब क्या है, लीडर प्राउड करते हैं आटा देकर इनको, हमारे यहाँ चावल दे रहे हैं, लीडर प्राउड देके आटा इन्हों, वोटा लेके मार दे चपाटा इन्हों, मतलब वोट मिलने के बाद चपेट मारता है। तो ये बात सिद्धू 2020 में बता रहा है और मोदी आज चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। एक्चुअली मैं सिद्धू के बारे में बोलूंगा तो बीजेपी के ऊपर बहुत सारी बातें आएंगी, हो सकता है जो सुन रहे हैं उनको बुरा भी लगे, बट मैं फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बारे में अगर आप सोचोगे तो बोलोगे कि बंदा सच बोल कर गया। तो यही है कहानी। तो 295 गाना जो उसका मतलब हर एक चीज़, आज की मीडिया क्या कर रही है, गोदी मीडिया हो चुकी है। वो आप हमारे मणिपुर का केस देख लो, उस पर कोई नहीं है। अब भी लद्दाख में 22 दिन तक जो हमारे सुमन सर हैं उन्होंने अनशन किया, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। अभी रिसेंटली यूपी में एक ईटे के भट्टे में काम करने वाली 2 भूसे मतलब बुआ की बेटियां या कुछ ऐसे हैं जो काम करते हैं, उनके ठेकेदार ने उनका रेप कर दिया, तो उन्होंने सुसाइड किया है। प्लस और उनके पिताजी भी मतलब इंसाफ की मुराद करते हुए थक गए और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। जबकि यूपी कहते हैं योगी की सरकार
जहाँ पर महिला रात को 12 बजे भी सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित है? ये सब गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। यही चीज़ सिद्धू ने अपने गाने में भी बताई थी। बोला था सिद्धू के गाने की जो लाइन है उस हिसाब से मैं बताता हूँ। गाने की लाइन थी, सो दा नाम रख दिया जज दा बचार। मतलब दो लेडीज को लेके बैठ जाते हैं और सो का नाम रख देते हैं जज का विचार, और बातें करते हैं हमारे बारे में, और मुझे बुरा भला भी कहते हैं, और मेरे हर एक गाने भी उनको याद है। अच्छा, तो मतलब सिद्धू सच बोल के जा रहा था, जो कर रहा था अच्छा था। वो ये उसी गाने का लाइन है ना, बापू तेरा बड़ा है प्राउड तेरे थे। हाँ, बापू तेरा बड़ा है, ये जो 295 गाना है बापू तेरा, मतलब वो एक्चुअली क्या है, वो कहानी की गाने की, वो गाना लिखने से पहले सिद्धू इंडिया आया। इंडिया आने के बाद उसने मतलब शो वगैरह लगाए, और ऑलरेडी जब वो कनाडा में था वो एक सुपरस्टार बन चुका था, एक मतलब बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बन चुका था, क्योंकि उसने एक गाना लिखा था लेजेंड। वो गाने के लिए पंजाब में इसको नहीं, सो हाई गाना जो इसने लिखा, उस गाने के लिए इसको बेस्ट डेब्यूट रन का अवार्ड मिला था 2018 में, बट इसने वो अवार्ड लिया नहीं। बट इसने जब गाना लिखा लेजेंड, वो गाना इतना हिट हुआ, उसके लिए उसको लंदन में बुलाकर अवार्ड दिया गया। ब्रैम्पटन टीवी के आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो अवार्ड सिद्धू ने वहाँ रिसीव किया है, और स्टेज शेयर किया है स्टफ लंदन और अपने और भी 2-4 हॉलीवुड के सिंगर्स के साथ, और वहाँ उसने वो अवार्ड रिसीव किया है। और जो इनका लेजेंड गाना है उसमें इन्होंने ये बात डिस्क्राइब भी की है कि जो अवार्ड पैसे के दम पर मिलते हैं, मैं उनको पीछे नहीं भागता हूँ। तो मतलब गाने की लाइंस जो है मैं अभी रिमेंबर नहीं कर पाता, नहीं तो मगर आपको गा कर बताता तो आप कहते कि हाँ फैक्ट तो लड़का गा कर जाता था। अच्छा, जो SYL गाना था, हाँ, सिद्धू के डेथ के बाद जो आने वाला था, है ना? सिद्धू के डेथ के बाद मतलब SOL गाना जो था, हाँ, मैं आपको बताता हूँ एक बात। सिद्धू का जो 295 गाना आया था, ये गाना आने के बाद उन पे विवाद आने लग गए थे, हाँ, क्योंकि उसने सरकार को इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोला था। ठीक है, इससे पहले भी सिद्धू का नाम एक बार केस में आ चुका था AK-47 के हथियार के थ्रू। हाँ, संजू गाना बनाया था ना तो उसके लिए। देखिए इसके बंदे की टैलेंट, क्रिएटिविटी देखिए। अगले के ऊपर केस आया, अगला गया केस खत्म करके आया, उसने मतलब अपनी लाइफ का कॉन्सेप्ट संजय दत्त के साथ जोड़ा और गाना लिख दिया। और कहता हूँ ना, गाना जिस डायरेक्टर के पास था लीक हुआ, अगर वो गाना लीक नहीं होता तो हमें वीडियो में संजय दत्त दिखने को भी मिलता, क्योंकि सिद्धू की टीम संजय दत्त से बात कर रही थी। अब अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टाइम मान लीजिए मैं सिद्धू मुझसे, मैं ही हूँ इंद्रजीत सिंह, मैं कोई एक गाना बनाता हूँ, मैं आज के डेट में गुवाहाटी के किसी अच्छे आर्टिस्ट को फ़ोन करूंगा तो वो 1-2 बार मेरा फ़ोन इग्नोर करेगा, उसका टीम इग्नोर करेगी, हुज दैट। तो इस तरह के सिम्टम्स बने थे क्योंकि सिद्धू आया था। आप संजू गाना सुनेंगे ना, तो संजू गाना 2018 से 20 के बीच का है, मतलब 19 से 20 के बीच का है, और तब सिद्धू का क्रेज़ उतना नहीं आया था। सिद्धू का क्रेज़ जो एक्सट्रीम लेवल पे है, वो गाना आने के बाद आया है ओल्ड स्कूल के बाद। ओल्ड स्कूल गाना जो उसने प्रेम ढिल्लो के साथ किया है, उस गाने से प्रेम ढिल्लो को भी पहचान मिली और नसीब को भी मिली। नसीब भी ऑलरेडी कनाडा में रहता था, तो सिद्धू के अंदर मतलब एक ऐसी कला थी ना, वो अगर किसी पे हाथ रख देना तो वो बंदा सितारा बन जाता था। यहाँ तक कि सिद्धू ने अपने इन गानों में, कई गानों में पुराने सिंगरों का भी नाम लिया जिनको डेट में मैंने सुना ही नहीं आज तक उनको, ठीक है, बट उनका नाम लेने के बाद मैंने जाकर गूगल में सर्च किया, फिर देखा, फिर उनका गाना भी सुना है मैंने, कि बंदे की मतलब क्रिएटिविटी देखिए आप, कि वो आज के साथ नहीं, वो हर चीज़ के साथ जी रहा है, वो सब कुछ बताना चाहता है। और SOL जो गाना है, वो गाना सिद्धू ने जब लिखा, लिखने के बाद अपने पिताजी को सुनाया, तो उसके पिताजी, और एक चीज़ थी उसमें खास बात, वो कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली से, पिताजी से, माँ से डिस्कस करता था। तो वो गाना उसने पिताजी को सुनाया, तो उसके पापा ने उनको बोला ठीक है गाना अच्छा है बट थोड़े दिन रुक जा, गाना हम ठहर के रिलीज़ करेंगे। बोला ठीक है पापा, तो उसने ठीक है पापा बोला, पूछा नहीं क्यों। तो उसके पापा ने उसको आगे से बोला, देख तुम्हारी शादी की बात चल रही है, ब्याह दी गल चल रही है, गाने दे तू सरकार ਨੂੰ बहुत कुछ कहवा, एवं तेरे ते कोई केस कुछ पा दूगे, पर्चा पुर्चा पै जूगा, तो तेनू अंदर कर दूगे, तो रिश्तेदारियां च गल खराब होगी, अल्टीमेटली बात खराब हो जाएगी। है तो वो आर्टिस्ट, वो बात अलग है, लेकिन मानता हूँ कि जो जिस लड़की से उसकी शादी, उसकी फैमिली समझदार होगी, बट भड़काने वाले तो आसपास कहीं होते हैं ना, पड़ोसी, अरे वो तो उसके साथ ब्याहने वाली है जो जेल में है, तो उसके पिताजी ने समझा, अगला मान गया। और सिद्धू की डेथ जो 29 मई को हुई है, इससे पहले मतलब डेथ अगर इनकेस उस दिन नहीं होती तो 5 जून से सिद्धू का वर्ल्ड टूर शुरू था, उसके बाद तो उसके मरने के कोई चांसेस ही नहीं थे। और डेथ से पहले ऑलरेडी वो दुबई का टूर लगाकर आया था। तो मतलब बोलते हैं ना कि जो मतलब वो मतलब ऐसा बंदा था कि उसने हिस्ट्री बनानी थी, वो हिस्ट्री बना कर गया। उसके आप, मैं कहता हूँ ना, कोई भी गाना सुन लो, उस गाने का एक अंतरा या कुछ 4 लाइनें ऐसी होंगी जो मतलब आज आप भी सुन के कह सकते हो कि हाँ
उस समय बैठ के उसने आज की बात लिखी है। भैया सिद्धू पाजी ने 59-11 का बहुत जिक्र किया था अपना गाना में। अच्छा, ये 59-11 क्या करता है? ये इसके पीछे भी एक अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। 59-11 जो उन्होंने गाने में जिक्र किया ना, एक्चुअली HMT बोल के एक बाहर का ब्रांड था जो ट्रैक्टर बनाते थे, और वो ट्रैक्टर का इंजन सबसे पावरफुल होता था, जो आज की डेट में मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है। तो पंजाब में कहीं अखाड़ा लगा था, वहाँ सिद्धू जाता है, अखाड़े में कंपटीशन होता है और सिद्धू वो कंपटीशन जीतता है, तो उसे भेंट में वो ट्रैक्टर दिया जाता है 59-11। तो उस ट्रैक्टर को जीतता है, मतलब वहाँ पे कुछ चैलेंज होता है जो मतलब ट्रैक्टर को उठाना वगैरह होता है, वो सिद्धू प्रॉपरली कर लेता है, उसको ट्रैक्टर इनाम में मिलता है, बल्कि स्टंट स्टंट टाइप। और सिद्धू वहाँ पर एज ए गैस जाता है, अच्छा। ठीक है, और वहाँ ना जाने के लिए उसको धमकी भी आई होती है कि उसमें तुम्हें नहीं जाना है, बट सिद्धू तो था नीडर। हाँ और एक्चुअली हमें मतलब हमारे बीच भी एक आदत है, अगर हमें किसी काम से कोई रोकता है ना, तो हम चाहते हैं कि पहले वो करें, वही करेगा। लेकिन हम किसी कारण से रुक जाते हैं क्योंकि हमें समझ में आता है हमारे लिए गलत है, हाँ बट वो निडर था। हाँ, अब देख लेंगे जो होगा। जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो वो गया वहाँ पर, उसने प्रोग्राम लगाया और उसको फिर वहाँ से वो ट्रैक्टर इनाम में मिला। तो वो ट्रैक्टर ऐसा ट्रैक्टर था ना कि उसके आगे कोई नहीं टिकता है। तो इसी तरह से सिद्धू अपने गानों में 59-11 का जिक्र करता था कि मुझसे आड़ा जाट 59-11, मतलब उसका लेवल का कोई नहीं है, मतलब सिद्धू के लेवल का कोई नहीं है। आफ्टर डेट सिद्धू ने चैनल बनाया, तो उसने 59-11 के नाम से चैनल बनाया, 59-11 रिकॉर्ड्स, जिसमें वो मतलब और सिंगरों के साथ जिनके साथ कोलैबोरेट करता था उनके गाने ड्रॉप करता था। और सिद्धू के चैनल बनाने की भी कहानी ये है, जब सिद्धू कनाडा में था, गाने हिट हुए तो इसके बहुत सारे पैसे पेमेंट मिली नहीं। इसके शोज भी मतलब वहाँ लगते थे, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए अपना ATC है, उसका KF का जो हॉल है, वहाँ पर हम चाहे तो सिद्धू को बुला के, ऐसे कोई सिंगर को बुला के ऐसे प्रोग्राम करते हैं, डीजे नाइट इस तरह से वहाँ पे होती थी कनाडा में। तो 2-4 जगह सिद्धू को पेमेंट नहीं मिली, तो आफ्टर डेट सिद्धू ने क्या किया कि उसने बोला कि नहीं, फर्स्ट मुझे पेमेंट आएगी, आफ्टर डेट मैं स्टेज में जाऊँगा। तो जिसने शो बुक किया तो उसने पेमेंट नहीं दी, तो सिद्धू गया नहीं। बट वहाँ पर सिद्धू के नाम का बैनर लगा हुआ था और गाने बजे हैं, और सिद्धू ने इस गाने का जिक्र अपने गानों में भी किया है कि बैनर दे नाल साढ़े गाने बजदे। और वहाँ सिद्धू गया नहीं था, तो सिद्धू को वहाँ बैन भी किया था। तो सिद्धू का जो एक गाना है साइन टू गॉड, ये गाना आप लोगों ने सुना है कि मुझे नहीं हाँ, पता। सुना है, उस गाने में सिद्धू ने जिक्र किया है ईस्ट तो राइजा, मतलब ईस्ट पंजाब, और जहाँ कनाडा गया वो वेस्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे उसको बैंड किया गया था क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया था। तो ईस्ट तो राइजा वेस्ट च बैंड आ, इस तरह से लाइन है। वो गाना बहुत जबरदस्त है, उसका मतलब स्टार्टिंग से ही सिद्धू के नाम से स्टार्ट है। सिद्धू मूसे वाला देख अग किन्नी नेम चे, जदों दा मैं आया सारे बार होए गेम चे, मनी ऑन माई माइंड कोई होर नहीं हो एम चे, वेरी रखा कंधा होते जड़ के फ्रेम चे। मतलब उसके हर गाने की वाइब्स अलग ही है। ये एक्चुअली ये गाना मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इस गाने की लाइन का मैंने टैटू भी बनवाया, अगर ये दिखे वीडियो में तो मैं बता सकता हूँ आपको। और ये टैटू बनाने के बाद मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए। और ये जो कड़ा मैंने पहना, ये सिद्धू को देख के पहना था। जब मैंने ये लिया था तब सिद्धू था, आज भले दुनिया की नज़र में भाई नहीं है, बट मेरे दिल में है। और मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो उसके गाने सुन के निकलता हूँ। अगर मैं प्लेलिस्ट चेक कराऊँ तो अभी भी मेरे प्लेलिस्ट में उसका जो नया गाना आया 14 वो होगा। और सिद्धू के गाने की बात ऐसी है कि गाना का पब्लिक वेट करती है कि प्रीमियर में डाला जाए, और वो गाना 24 घंटे से पहले ही बिलबोर्ड पे चढ़ जाता है। हम लोग का जेनरेशन जो है उन लोग को तो सिद्धू का नया नया गाना सुनने मिलेगा ही। हाँ आराम से। क्यों, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, सिद्धू के बहुत सारे गाने हर डायरेक्टर के पास पड़े, म्यूजिक डायरेक्टर के पास। और सिद्धू की खासियत क्या थी ना, अगर मान लीजिए मैंने आज आप गाना बना लिया, तो वो गाना वो घर जाके सुनता था, उसके पास होता था, तो उसको लगता था कि ना इसकी बीट्स में कुछ कमी है, कुछ ये है, तो वो दूसरे डायरेक्टर से भी अप्रोच करता था कि तू मुझे कुछ बीट बना के दे। तो डायरेक्टर को नहीं समझ में आता था, म्यूजिक डायरेक्टर, तो उसको बुला लेता था, बोलता था मेरे ये कॉम्पोजिशन है, तू बीट बना। अगर समझ में आती तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कहता था ठीक है तू बीट बना। अगला बीट बनाता था, सिद्धू लिरिक्स देता था, बीट के हिसाब से बीट के हिसाब से लिरिक्स दे के वो गाने लिखता था। ये मैं नहीं, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते हैं। कहते कि हमें सिद्धू हमें कहता था कि तुम बजाओ, हम बजाते थे, उस हिसाब से वो बना लेता था। कुछ कुछ गाने जो सिद्धू के हमने सुने हैं, जैसे आप सुने होंगे, एक गाना उसका है डीज डेज। ये गाना मूसा टेप से आने से पहले उसकी एक सेकेंड एल्बम जो आया था उसमें था, बट डिफरेंट म्यूजिक के साथ था। बट उसमें आने से पहले वो गाना लीक भी हुआ था। बीच में सनी मॉल्टन, बिग बर्ड और सिद्धू की नहीं बन रही थी, लड़ाई हुई थी, आप सबने देखा होगा। फिर इंस्टा पे लाइव आकर झगड़ा कर रहे थे। तो उस समय सिद्धू के काफी गाने इसने लीक किए थे, सनी मॉल्टन ने, क्योंकि उसके पास वो सारे पड़े थे। तो सिद्धू को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिद्धू ने क्या किया, जो गाने लीक हुए कोई बात नहीं, इसके पास लिरिक्स थे, इसने यहाँ दा किड, वाजिर, इन सब से मिलजुल के गाने को थोड़ा सा चेंज कर करके बना दिया। अभी सिद्धू का मूव स्टेप में गाना आया था,
वो गाना मतलब वर्ड्स तो उसके आई डिडंट गिव अ फक। इसमें एक हॉलीवुड रैपर है जिसने ये पोर्शन गाया आई डिडंट गिव अ फक, और उसके बाद का पोर्शन उसके जो लिरिक्स सिद्धू वाले बहुत तगड़े हैं। थोड़ा मुझे एक्सप्लेन याद करिएगा। नहीं है, मतलब बहुत तगड़े लिरिक्स है उसके, हर गाने की बात ही अलग है। मूसा टेप में टोटल 30 गाने हैं। तो जब जो फेस आया था सिद्धू वहाँ से आने के बाद, यहाँ पर पैसे वहाँ उसके थोड़े डूबे, पर वो यहाँ स्टार बन चुका था, यहाँ भी उसके गाने निकल रहे थे। तो जब सिद्धू वो इनाम जीता 59-11, उसके बाद गांव में उसे बुलाते थे कि अखाड़ा लगाए। जैसे चमकीला मूवी अभी आई, आप सबने देखा था कि उसको बुलाया जाता है अखाड़े लगाने के लिए, इस तरह से सिद्धू को भी अप्रोच आती थी, जैसे हमारे यहाँ बिहू में हमें सिंगर बुलाते हैं ना, लाइक डेट। तो सिद्धू जहाँ भी जाता था, मतलब इतना क्राउड होता था कि वहाँ क्राउड को हैंडल करने के लिए 3 जिले की पुलिस लगती थी। और कम से कम मतलब क्या कहूँ, अपना कोचुजन जैसा स्टेडियम है ना, इतने बड़े एरिया में उसके लिए वो बनाना पड़ता था। और जो शो होता था, ऐसा नहीं कि वो शो में आएगा तो मतलब कोई नहीं कमाएगा, मतलब चना वगैरह भी उसका भी कमाई बम्पर होती थी, वो खुद कहता था। अच्छा, पहले सब लोग मतलब पहले क्या, अभी भी बहुत लोग का ऐसा दिमाग में रहता होगा शायद, बोलता था सिद्धू खालिस्तानी था। क्या है ये मतलब अभी इसमें खालिस्तानी अभी भी सुनने में कितना सच्चाई है? सच्चाई देखिए क्या और है। मीनिंग क्या है खालिस्तानी मतलब क्या होता है? खालिस्तानी मीनिंग देखिए, मैं जो अभी बताने जाऊंगा वो सिद्धू के हिसाब से बताऊंगा जितनी मुझे पता है, ठीक है। ठीक है। जैसे मोदी कहता है हिंदुस्तान को मैं हिंदूवासी देश बना दूंगा, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को हम मुस्लिमों का देश कहते हैं, हाँ। या अरब कंट्री जो भी है। हाँ। तो खालिस्तान का जो पहला शब्द है खालसा। खालसा। खालसा मतलब हमारा पंथ, सिख गुरु खालसा, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो वो कहता है कि पंजाब का एक नया नाम दिया जाए, पंजाब के एक नया नाम दे। जैसे वो हर स्टेट में नया नाम दे रहे हैं, इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ, प्रयागराज हुआ, तो डिमांड थी कि हमारा नाम चेंज करो, और हो सके तो अलग करना चाहते कर दो। क्योंकि जैसे मणिपुर में अभी कोई सहूलत नहीं है बीजेपी सरकार से, अगर आने वाले डेट में मान लीजिए कांग्रेस आती है, चाहे कोई भी एक सरकार आती है, वो भी नहीं कर पाती है, तो अल्टीमेट वहाँ रहने वाले लोग को क्या कहना होगा, वही कहना होगा ना, आप हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो ठीक है, छोड़ दो हमें हमारे हाल पे, अलग करो, बांग्लादेश जैसा हमारा भी एक देश बना दो। आप पंजाब की हिस्ट्री उठाकर देखो, सबसे ज़्यादा फौजी पंजाब से आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा करोड़पति पैसे वाले पंजाब में हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे रैंक में आर्मी के ऑफिसर्स बोलिए, डॉक्टर्स बोलिए, ठीक है, सब पंजाबी मिलेंगे। और हम लोग ऐसे नहीं है कि किसी का हक मार के खाते हैं भैया। पंजाब में पैदा होते ही सिखा दिया जाता है, बेटा खेती करनी है, ऊंचा लंबा गबरू जवान है, फौज में होना है, नहीं तो भैया ट्रैक्टर के पीछे गाना बजता है, सुनते सुनते उसका रियाज हो जाता है, वो सिंगर बन जाता है। इतना भी नहीं हुआ तो भैया पिताजी की ज़मीन है, एक टुकड़ा बेचेंगे, बेटा को कनाडा भेजेंगे, 10-12 साल में पैसा उस समय डबल आएगा। और जैसा माहौल होते जा रहा है, मैं तो कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग तो अपना यहाँ का सब कुछ बेच कर कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। और सिद्धू जिसके पास कनाडा की पीआर थी, लंदन की पीआर थी, न्यूजीलैंड की पीआर थी, ऑस्ट्रेलिया की पीआर थी, वो चाहता कहीं भी रह सकता था, बट उसने क्या चुना, मैं अपने गाँव में अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, होम टाउन के साथ रहूँगा। नहीं तो आज के डेट में कोई एक छोटा सा सिंगर या कोई भी एक आर्टिस्ट जिसको थोड़ा सा फेम मिले, तो वो सोचता है कि मैं अपने होम टाउन को छोड़ के थोड़ा सा आगे जाऊँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं तिनसुकिया का हूँ, तो मैं सोचूं नहीं, मैं अगर तिनसुकिया मैं सोचूंगा मैं गुवाहाटी लेवल जाऊँ, गुवाहाटी से सीधा दिल्ली दुबई मुंबई जाऊँ, हमारे यहाँ का जो है बॉलीवुड मुंबई में। बट सिद्धू की सोच वो नहीं थी। सिद्धू कहता था कि मैं जो करूँगा यहाँ करके दिखाऊंगा। वो कहता था अपने पिताजी को कि समय रहा तो अच्छी अच्छी फिल्में पंजाब में मूसा पिंड में शूट होगी, मैं फिल्म इंडस्ट्री बनवा दूंगा यहाँ पर। जैसे अपने मद्रास में एक है ना, आप सबको पता होगा फिल्म सिटी, वो कहता था मैं फिल्म सिटी पंजाब में बनवाऊंगा। उसने बहुत कुछ किया अपने गांव के लिए। कुछ बातें सबको पता है, कुछ नहीं भी पता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि डोनेट करता था तो दिखाता था, सोशल मीडिया में उसका वैसा कुछ नहीं आता था, ठीक है, हिडन। और एक चीज़ है, सिद्धू को आपको कभी भी मिलना था ना, आप उसके घर जाओ, मिल सकते हो, और वो आपको कभी भी ट्रीट एज ए फैन नहीं करेगा, वो फीलिंग्स नहीं लेगा, मैं तेरा मतलब फ़ैन हूँ मेरे पास, वो फीलिंग नहीं लेता था। ये बात वो अपने गानों में भी जिक्र करता था, मैं चाहूँ तो आपको सुना सकता हूँ, एक गाना है उसमें कहता है वो फीलिंग है मैं चकदानी फुकरी दे पकदानी, क्योंकि जो फीलिंग लेते हैं वो फुकरी मतलब चौड़ करते हैं, इसे करते हैं, कहता है ना, उसी तरह से वो जो भी जाएगा उसे भाई की तरह मानता था, यहाँ तक कि अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना भी खिला के भेजता था। तो मतलब वो कहता है ना कि अपनी आता था, प्यार से मिलता था, सेल्फी करवाता था, पूछता था उसे कहाँ से आए हो। अगर कोई कह दे जैसे मतलब शिवसागर से है, तिनसुकिया सिद्धू का घर है शिवसागर से, जोराट से, तो कहता था रोटी पानी खा के जाना, बाकायदा खाना वगैरह खिला के भेजता था। इतना अच्छा बंदा था। और मतलब सिद्धू के क्या बताएं, वो मतलब उसने जो नया घर बनाया, वो नया घर में भी मतलब जब उसने वो एंट्री करवाई, पाठ करवाया, एक जो पूजा हम करते हैं गृह प्रवेश, वो करवाया था,
तो उसने उसमें पूरे गांव को बुलाया था। गांव तो छोड़िए, आसपास के गांव के लोग भी गए थे और कहते थे हमारा मतलब सिद्धू का घर के, वो सिद्धू का घर नहीं, वो कहते थे हमारे सिद्धू की कोठी है, हमारे भाई की कोठी है। और हॉलीवुड का जो रैपर्स हैं वो उसके घर आकर वीडियो शूट करके जा रहे हैं। अभी हम सबको हो सकता है कि गाना एक उनका सुनने को मिले स्टेफ लंडन के साथ जो है डेली में, जो पीवी पैट मोहाली दा तीन तीन पीछे 8 बलिए, इस गाने के साथ मतलब ऑलरेडी वीडियो उसकी स्टेफ लंडन ने पंजाब में आकर शूट कर ली है, क्योंकि उस गाने में अंतरा भी है, स्टेप की कर दिया लंडन से चाल तू पंजाब नू। तो मतलब वो लिरिक्स के हिसाब से उन्होंने वीडियो भी पंजाब में शूट की है। अच्छा। और ये वीडियो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एक साल पहले शूट हो चुकी थी। लास्ट जब सिद्धू की डेथ एनिवर्सरी थी तो स्टेफ लंडन इंडिया आई हुई थी। ये हर सोशल पेज पे इसका वायरल हुआ था। तो ये सब ही है। सिद्धू मूसेवाला को जब इतना प्यार मिल रहा था, पैसा फेम सब मिल रहा था, वो राजनीति में क्यों है? देखिए राजनीति में क्यों है, इसके भी मैं 2-4 फैक्ट्स हैं जो बताता हूँ आपको। तो जैसे देखिए, पहला फैक्ट राजनीति में क्यों है, आपने देखा होगा सिद्धू के ऊपर आए दिन कोई ना कोई केस चलते रहता था। गैंगस्टर बोलता था आदमी लोग, बहुत लोग गैंगस्टर ही बोलता था। गैंगस्टर, अब देखिए गैंगस्टर बोलते थे बोलने वाले। अब हो सकता है कि मेरा ये पॉडकास्ट देखने के बाद कुछ लोग मुझे भी फुकरा बोले, क्योंकि वो बोलेंगे कि सिद्धू के बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ और मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट्स बता रहा हूँ। लोग तो का काम ही है कहना, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बट जज आपने करना है कि आपके साथ बंदे ने कैसा बिहेव किया है। हो सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हूँ, बट इसके साथ मेरी कोई एक बात मिली नहीं, तो हो सकता है मैं उसकी नज़र में ख़राब हूँ। आज अगर आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया तो आप फर्स्ट टाइम मुझसे बात किए, जब मिले तो आपको लगा ना ऐसे में कि नहीं बंदा फैक्ट है, बात करता है, अच्छा बंदा है, इससे आप चाहते तो किसी को भी बुला के पूछ सकते थे सिद्धू के बारे में, क्योंकि कोई भी पंजाबी आपको सिद्धू के बारे में तो मेरे जितना नहीं बट इतना तो बता ही देता कि आपका चैनल चलता, ये आपका एक पॉडकास्ट बन जाता। बट जब मैं सिद्धू के बारे में बता रहा हूँ तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि दुनिया का क्या है, कुछ भी कहेगी। सिद्धू इलेक्शन में आया, सिंपल सी बात है, उसके ऊपर विवाद रहते थे और उसे थ्रेट्स कॉल्स आते थे, तो उसने अपने गानों में भी जिक्र किया है, सुबह उठते नु कॉल आती है वगैरह वगैरह, जो भी जिस तरह की लाइन से हैं। तो वो इसीलिए आया क्योंकि अभी उसने क्या सरकार को अपील की थी, सरकार ने उसे दी थी सिक्योरिटी। तो अगर वो एमएलए बन जाता अपने स्टेट का तो उसके साथ तो एनी टाइम सिक्योरिटी रहती, तो उसका जो जान का खतरा था वो टल जाता। अब सिद्धू को सिंपल सा बात है, एमएलए बन जाता, उसने अपने गांव को आगे लाना था। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एमएलए बनेगा वो पहले अपने स्टेट को ही देखेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को ही देखेगा। डिस्ट्रिक्ट को देखेगा, सही तो वो उसका डिस्ट्रिक्ट जो वो कहता है पिछड़ा हुआ था, ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ, तो उसको आगे लाने के लिए उसको सरकार का हाथ चाहिए होगा। पैसा मेरे पास बहुत हो, बट लीगली अगर मान लो मुझे उसके मूसापिंड में अगर एक हॉस्पिटल बनवाना है, सिद्धू मूसेवाला ने अगर एक हॉस्पिटल ही बनाना है, सरकारी हॉस्पिटल बनवाना है और कैंसर रिलेटेड बनाना है, जो मतलब जो पीड़ा है, तो उसके लिए उसको सरकार के अप्रूवल चाहिए होंगे। अगर ऐसे में नॉर्मल पर्सन जाकर बोलेगा कि मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ तो उसको सरकार कितना टालेगी, आप ही बताइए। तो वो क्या है कि सरकार लोगों की सेवा करने के लिए वो आना चाहता था। उसने तो किसी को ये नहीं कहा मुझे वोट दो मैं तुम्हें पैसे दूंगा या मैं तुम्हें राशन दूंगा। उसने तो कहा कि तुम्हारी जो ज़रूरत है बताओ, मैं वो पूरी करूँगा। उससे नज़र आ रहा था कि वहाँ पर क्या चीज़ की कमी है। उसे दिख रहा था कि हमारे वहाँ रोज़गार नहीं है। अगर वहाँ हॉस्पिटल खुलता, रोज़गार मिलता, फैक्ट्रीज खुलती। वो जो कह रहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री बनवाएगा, अगर वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बनती, फिल्म सिटी बनती, तो आसपास के जितने भी जो भी मतलब अनएजुकेटेड या छोटे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी तो वहाँ काम मिल जाता। स्पॉटलाइट का काम है, वार्ड बॉय का काम है, कितना काम है। तो वो तो रोज़गार बढ़ाने की बात कर रहा था ना। वो इलेक्शन में आया, उसने उसे लगा कि मैं इलेक्शन में आऊँगा तो मैं और बेटर कर पाऊँगा, उसके लिए आया। और सबसे बड़ा चैलेंज था उसके लिए क्योंकि इसके ऊपर आए दिन कोई ना कोई केसेस चलते रहते थे, कभी AK-47 का, तो कभी किसी को लेकर 307 का केस, तो कभी 295, क्योंकि 295 का भी केस जो है ये एक धारा है, जैसे मुझे इसने बताई थी कि किसी धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने के अगेंस्ट में 295 की धारा लगती है, जो सिद्धू के ऊपर लगे थी। तो उसने बताया, और उसने उस गाने में बताया कि अगर मैं सच बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी होगी, और सिद्धू सच बोलता था। इलेक्शन में आने का उसका वही कारण था। इलेक्शन में जब वो आया तो आपने देखा होगा, जब वो इलेक्शन में उसने अपना नाम दे दिया तो उन दिनों में 3-4 महीने कोई गाना नहीं आया, बट इलेक्शन की कैंपेनिंग करते समय उसका एक गाना आया, सुपर सॉन्ग था, वो गाना उसने गाया, बहुत ज़बरदस्त गाना था। चिट्टे कुर्ते पजामे जट पाउण लग गया, लागत है खड़ा होगा वोटा बिच नहीं, बहुत। उस गाने में भी सनी मोल्टन उसके साथ था। वो गाना हिट हुआ। उसके बाद इलेक्शन का फेस आया, सिद्धू किसी तरीके से हार गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हारने के बाद डिप्रेस्ड इंसान गया, तो अब वो देख रहा है कि उसको मतलब ट्रोल किया जा रहा है। सिंगर का नाम तो लेना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ। ऑन स्टेज एक सिंगर कह रहा है उसे कि सिद्धू मूसेवाले भाई MLA बनने गया था, चल लगा रहे वहीं, और मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है मौत मार दी नहीं बंदे ने, ईगो मार दी। तो सिद्धू की रिप्लाई करने की एक बहुत अच्छी आदत थी, वो ऑन फेस नहीं करता था, वो गानों में देता था।
तो उसके बाद जो उसने गाना बनाया बली का बकरा, गाने का नाम हिंदी में होता है बट इंग्लिश में उसने लिखा था स्क्रैप गॉड। तो और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, सिद्धू के गाने के टाइटल हमेशा इंग्लिश में होते थे। हाँ और वो चीज़ क्या है कि वो हॉलीवुड लेवल का कैच करता था, वो इंडिया के ऑडियंस को नहीं टारगेट करता था, वो टारगेट करता था हॉलीवुड लेवल की ऑडियंस को। अगर मान लो सिद्धू गाना लिखेगा बली का बकरा, तो हॉलीवुड वाले को किसी को समझ में आने वाली है बात? नहीं, उसने टाइटल चेंज किया स्क्रैच Scratch गॉड, मतलब क्या है बली का बकरा। क्यों है भाई? सच बोलता है। उसने जब उस गाने में फैक्ट्स बताए ना, मैं कहता हूँ सिद्धू के नाम से मेरे पसीने निकलते थे, रोंगटे खड़े। क्या मैसेज दिया था उसने? उसने वही बताया था कि गाने की लाइन है, कांग्रेस से वो खड़ा हुआ था, तो कांग्रेस उस फेस में हारने से पहले 3 बार जीती थी। सिद्धू ने ये गाने में कहा है पहला 3 बारी तुसी सी जिताया, सोड़ मेरी गल क्यों जवाब क्यों नहीं आया। ठीक है, और वो लोग उसको ज्ञान देते हैं जिनकी बातें उनकी बीवी घर में नहीं सुनती है। वो कहते हैं कि तुम पार्टी सही से नहीं खड़ा हुआ था, बोलता अगर पार्टी सही नहीं था तो तुम लोग ने 3 बार पहले वोट देके क्यों जिताया उसे? क्यों जीता है? हाँ, सही बात है। मतलब बोल रहा हूँ ना, मैं ब्रॉडकास्ट में बैठा हूँ और मैं इतना ज़्यादा सिद्धू के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं उसके गाने भूलते जा रहा हूँ। नहीं तो मैं एक एक गाने की रैपिंग के हिसाब से आपको बताता तो आप कहते कि हाँ फैक्ट गा कर गया। अच्छा, अगर ऐसा है कि आप जैसे बोल रहे हो, आपके हिसाब से सुन के तो ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया इंसान था वो, है ना? हाँ। तो फिर उसका ये लॉरेंस बिश्नोई हो गया, गोल्डी बरार हो गया, है ना, ये लोग के साथ में कैसे दुश्मनी कैसे हो गया? फिर बम्बिहा गैंग से बम्बिया गैंग से दोस्ती बम्बिया था? गैंग की बात मैं बताता हूँ। सिद्धू का एक गाना आया था अमृत मान के साथ, हाँ, बम्बिया बोले, बम्बिया बोले, हाँ वो गाना बहुत चला। हाँ। अब मान लो बम्बिया बोल के, हो सकता है मुझे नहीं पता ये गैंग उस गाने से पहले की है या बाद में है, हाँ। जो भी है, एक फैक्ट एक गाना आ गया तो ओबियसली अगर इस तरह से अगर वो गैंग पहले से तो उसने बम्बिया बोल के गाना का, बम्बिया का मतलब क्या होता है? एक चिड़िया है, अच्छा, कोयल। हाँ, बोले नहीं बम्बिया बोले, ये कोयल बहुत रेयर बोलती है और भोर के टाइम में बोलती है, सुबह सुबह के टाइम में। तो वो उसने बोला था, और वो मतलब जैसे बोलते हैं ना प्रभु का समय 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हिंदी में कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय बोलते उस तरह से। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय वो बोलती थी बोले नहीं बम्बिया बोले। तो उस गाने में उसमें डिस्क्राइब किया क्या कि जो मतलब होता है। तो गाने की वीडियो भी आप देखोगे तो शुरू में कोई कुरान वगैरह कुछ जलाई हुई दिखाई जा रही है, और कुछ लोगों ने जो गलत किया उनको ही उस गाने में इंसाफ दे रहा है और लिरिक्स बोला जा रहा है। तो उस तरह से वो गाना था। बम्बैया गैंग का इसमें क्या साथ है क्या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। और लॉरेंस बिश्नोई जो उस दिन तो उन्होंने माना था ये बात कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कारण में उनका हाथ है, बट आज के डेट में अगर आप सुनोगे तो सुनने में आ रहा होगा कि लॉरेंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उनका नाम नहीं है। हाँ, ये आप देख सकते हो जाकर। तो ये तो बात हुई। और सिद्धू गैंगस्टर अगर होता तो जहाँ से उसे फिरौती की धमकी आ रही थी वो उनको मरवा नहीं देता। सिंपल सा बात होता, हम 4 लोगों का ग्रुप है, एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ मैं, मान लेता हूँ कि मुझे किसी ने धमकी दी ओबियसली, तो मैं आकर अगर आपको बताऊंगा कि यार वो मुझे तंग कर रहा है, आप लोग मेरे दोस्त होने के नाते वहाँ जाओगे कि नहीं? जरूर, उसकी खबर लेने जाओगे नहीं? जरूर। अगर उसका गैंगस्टर के साथ लिंक होता तो वो फ़ोन करता तो उनको उठवाता, मरवा नहीं देता। इसका मेन मुद्दा ये बात को लेकर भी उठा कि एक जिसके अगेंस्ट में ये हारा है सिद्धू, लॉरेंस का इसलिए बात चढ़ रही है कि एक मिद्दू बोल कर था, मिड्डू खेड़ा, हाँ, जिसकी मौत के पीछे कह रहे हैं कि इसका हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था न्यूज़ चैनल में, सिद्धू के मैनेजर का हाथ था। हाँ, ये वायरल हुई थी न्यूज़ जब सिद्धू की डेथ की बात हो रही थी। हाँ, तो विक्की मिद्दू खेड़ा, हाँ, उसके मर्डर केस में सिद्धू के मैनेजर का हाथ है। तो मैनेजर का हाथ है और कह रहे हैं कि मतलब उसने अपने मैनेजर को बचाया है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो जैसे सिद्धू की मौत हुई उसकी मौत होने के बाद भी तो केस वगैरह चले होंगे। तो अगर कोर्ट ने सिद्धू को क्लीन चिट दी है, उसमें उसका कोई हाथ नहीं लगा, तो फिर किस बुनियाद पे मूसेवाला को गोल्डी के टीम ने, और ये चाहे जो भी आप गोल्डी क्या नाम ले रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई मार रहे हैं? मतलब देखिए, एक तरह से तो सरकार कहती है कि सिद्धू वेपन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, हथियारों पे गाना बना रहा है, और एक हिसाब से उससे जो उसकी इनकम है उससे वो टैक्स भी ले रही है। आप सबको पता नहीं होगा, लॉकडाउन के वक्त जब सरकार सबसे मतलब बोला जाए ना पैसे ले रही थी डोनेशन के नाम पे, अगर मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, एक बैंक मैनेजर है उसकी भी सैलरी 2 दिन की कटी है, कोई अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय है तो उसकी भी 2 दिन की सैलरी कटी है, प्लस मतलब अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उसकी भी पेंशन में से 2 दिन का जो एक अमाउंट बनता है वो कटा है। तो ये सब जो फंड उसने पीएम ने डोनेशन के नाम पे लिया उसका आज तक कोई हिसाब नहीं हुआ है। और हमारे पीएम मोदी साहब की एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई उनको सवाल नहीं करे। तो जब वो डोनेशन किया रहे थे तभी उन्होंने तभी उन्होंने बिल पास किया था कि इस फंड का किसी से कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जब उन्होंने बिल ही पास कर दिया तब कौन क्या कहेगा।
तो उस समय में सिद्धू मूसेवाला ने 24 करोड़ का टैक्स दिया है। तो जिस समय सरकार जीडीपी के लिए भाग रही थी तब वो 24 करोड़ रुपए का टैक्स दे रहा है सरकार को। उसकी इनकम सोच सकते हो आप क्या है। अगर वो चाहता, अगर वो सोच लेता कि नहीं मुझे जीना है, मुझे पंजाब के बारे में नहीं सोचना है वो कनाडा लंदन कहीं भी शिफ्ट होता, आज हमारे बीच होता।